रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू और अपने बेटे गोलू के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। वह अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आ गई थी। वह अपने पति को भी अपने साथ लेकर आ गई थी। सारा घर का बोझ गोलू चिड़िया उठा रहा था। ज्यादा काम करने पर गोलू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दामाद जी से कहती है, दामाद जी आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है तो सब्जी बेचने आप ही चले जाइए। यह सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, मम्मा ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पति यहाँ के दामाद जी हैं। ये बाहर सब्जी बेचने नहीं जा सकते। ये अगर सब्जी बेचने गए तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। ये आपने सोचा नहीं क्या? अरे बेटी इसको बेचा नहीं गया तो टाइम पर ये सड़ जाएगी। सड़ने पर हमको बहुत घाटा लग जाएगा बेटी। घाटा लगना है तो लगने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करते देख टूनी बहू कहती है, अरे माँ जी आप बिना फालतू परेशान क्यों हो रहे हैं? गोलू चिड़ा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर वो सब्जी बेचने चला जाएगा। अपने बहू टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया शांत हो जाती और फिर धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है। लेकिन गोलू चिड़िया की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। एक दिन गोलू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पास बुलाकर कहता है, टुनटुनी चिड़िया लगता है मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। मेरे बाद तुम इस घर का ख्याल रखना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ नहीं समझ में आ रहा है और फिर वह गोलू चिड़िया को कहती है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ करने पर भी गोलू चिड़ा नहीं बचता और फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है। अब घर में एक भी दाना नहीं बचा था खाने के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया के साथ जाकर दामाद जी को समझाती है, फिर भी वह नहीं समझता है। अपनी सास को दुखी देखकर बहू कहती है, माँ जी गोलू ने मुझको इस घर की जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी ननद आकर उससे कहने लग जाती है, अरे ओ महारानी तुम सब्जी बेचने जाएगी और तुमको पता नहीं सब्जी बेचकर तुम मेरी नाक कटवाना चाहती है क्या? सब यही कहेंगे कि गोलू के जाने के बाद ये उसको सता रही है। अरे दीदी हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। तुम्हारे भाई के जाने के बाद सब्जी बेचने कोई गया ही नहीं। फिर यहाँ पर राशन आएगा। अब मैं सब्जी बेचने कैसे जाऊँ? अगर मैं सब्जी बेचने नहीं जाऊंगी तो क्या सारे घर को भूखा मार डालूं? अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अरे बेटी अब ज्यादा बातें मत बना। तुम्हारे पति को पड़े पड़े कई महीने हो गए हैं। अब तुम्हारे पति को बाहर सब्जी बेचने जाना ही पड़ेगा। तुमको तुम्हारी इज्जत की पड़ी हुई है। अगर तुमको अपनी इज्जत की इतनी चिंता है तो तुम अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती हो? अब जाओ बेटा, तुम यहाँ की महारानी की तरह रहे। अब जाकर तुम सब्जी बेचो। किसी को यहाँ की परवाह है भाई की मेरी इज्जत चली जाएगी तो यहाँ से खुद ब खुद चला जाएगा। तो जा बेटा सब्जी बेचने और पैसे लेकर आ घर में। और फिर पिंकी चिड़िया समझ जाती है और फिर वह अगले ही दिन अपने ससुराल वापस चले जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।